नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम हर दिन चर्चा करते हैं एक नए विषय पर और उन विषयों से आपको रूबरू कराते हैं जिनसे आपके सपनों को एक नई उड़ान मिल सके। तो दर्शकों, अभी हम पटना के निफ्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर हम क्लासरूम में मौजूद हैं जहाँ फर्स्ट ईयर के छात्र तैयारी करते हैं। यहाँ काफी सारे छात्र हैं तो हम इनसे रूबरू होंगे और सबका परिचय लेने के साथ साथ जानेंगे कि ये लोग इसकी तैयारी किस तरीके से करते हैं और कैसे इनके मन में ये विचार आया कि वो निफ्ट को एज अ करियर चुने। मुझे एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी थी और फ़ोटोशूट में मेरा मन लगता है, इसलिए मैंने यहाँ चूज़ किया निफ्ट की तैयारी मैं 12th की क्लासेस के साथ साथ उसकी तैयारी की है और बहुत सारे कोचिंग क्लासेस के स्टडी मटेरियल्स और उन सब की यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के मैंने तैयारी की है। अभी आप किस क्लास में हैं और आप जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी जो आप बना रही हैं, इसको क्या कहा जाता है? ये हमारा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है ड्राइंग, जिसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग शेप्स एंड ऑल सीखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक ड्राइंग क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग फिर कलर्स का यूज़ करते हैं और फिर हम एक बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क बनाते हैं। तो उसके ज़रिए आगे जाके फिर हम लोग डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं। तो फिर इसीलिए ये हमारा फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाया जाता है ताकि ये हमारे आगे जाके हमें हेल्प कर सके, हमारी बेसिक्स सुधार सके। मेरे जो पहले से ही मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी और मैं बहुत अच्छी क्रिएटिविटी भी करती थी, तो मेरे टीचर्स वगैरह हमेशा मुझे निफ्ट का ही बोलते थे करने के लिए। टेक्सटाइल डिज़ाइन परस्यू किया हूँ निफ्ट में बिकॉज इंडिया का टेक्सटाइल बहुत रिच है। आप हर राज्य जाइएगा, वहाँ की अलग स्पेशलिटी है राज्य की। जैसे बिहार की अपनी भागलपुरी सिल्क है, उड़ीसा की अपनी संबलपुरी सिल्क है, वैसे हर राज्य की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है टेक्सटाइल में। इसलिए मैं टेक्सटाइल को चुना हूँ एज माई डिपार्टमेंट एंड बस मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ टेक्सटाइल को। मुझे बहुत पसंद है मोटिव्स पे काम करना, प्रिंट पे काम करना। निफ्ट मैंने अपना करियर इसलिए चुना है क्योंकि मुझे एसेसरीज़ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वुड पे काम करना पसंद है, स्टील पे काम करना पसंद है, वायर पे। मुझे होम डेकोरेट चीज़ बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और एक यही फील्ड है जिसके अकॉर्डिंग मैं अपना करियर बिल्डअप कर सकती हूँ। मैं अपने ब्रांड्स खोल सकती हूँ, मैं अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकती हूँ। जो मेरे दिमाग में है मैं उसे कैसे निकाल के अपने मतलब कि सामने प्रोडक्ट को बना सकती हूँ। वो हमारे फैकल्टी हेल्प करते हैं कि कैसे तुम काम करो, इस पे नहीं करो। तो करियर मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि मुझे अपना खुद की ब्रांड्स खोलनी है होम डेकोर की। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं पटना के निफ्ट में और यहाँ कई सारे छात्र मौजूद हैं। हम जानेंगे इन छात्रों से कि किस तरीके से टेक्सटाइल डिजाइनिंग का क्लास जो है वो होता है और अभी हम उस क्लासरूम में मौजूद हैं जहाँ पे छात्र टेक्सटाइल डिजाइन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ हम उन छात्रों से आपको रूबरू कराते हैं और हम जानेंगे कि किस तरीके से ये इनकी तैयारी करते हैं। मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड हमारा वीविंग सब्जेक्ट स्टार्ट होता है 2nd ईयर से। अभी हमें एक प्रोजेक्ट के लिए काम करना है बेसिकली, जिसमें हमें थीम चूज़ करना है और उसके बेसिस पे स्वॉचेस एंड सैम्पल्स क्रिएट करने हैं। आपके मन में ये ख्याल किस प्रकार आया कि आप इस कोर्सेज को करें? आफ्टर 12th मैंने निफ्ट का पेपर दिया था एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम देयर। तो उधर से मैंने फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन चूज़ किया एज माई करियर। तो दर्शकों, यहाँ और भी कई छात्र हमारे साथ अभी मौजूद हैं तो हम इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले इनका परिचय करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि इनका रुझान इस काम के प्रति किस प्रकार आया। क्या आपका नाम हुआ? शिवानी। शिवानी, आपका जो रुझान है फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ किस प्रकार आया? 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है, कुछ अलग करना है बेसिकली। तो मैंने निफ्ट के बारे में समय पढ़ा था कहीं से। मैंने पेपर के लिए प्रिपेयर किया, 1 साल मैंने प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मेरे को डिपार्टमेंट चूज़ करना था। टीडी मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन मैंने अपना डिपार्टमेंट चूज़ किया और वहाँ से मैं अभी 4 साल हुए मेरे को ये कोर्स करते हैं। तो दर्शकों, हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ और भी कई छात्र मौजूद हैं तो हम और छात्रों से जानेंगे कि किस तरीके से वो जो टेक्सटाइल डिजाइनिंग है उसकी तैयारी कर पा रहे हैं। जिस मशीन पर काम कर रही हैं, जो ये तकनीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम सबसे पहले आंचल आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो अभी काम कर रही हैं ये मशीन क्या है? इसे टेबल टॉप लूम कहा जाता है। ये 16 शाफ्ट पे काम करती है।
फ़िलहाल क्योंकि हमारा डिज़ाइन 8 शाफ्ट तक ही सीमित है, हम लोग 8 शाफ्ट पे काम कर रहे हैं। ये जो डिज़ाइंस हम लोग इस वक्त बना रहे हैं, फ़िलहाल ये कपड़ों के लिए बन रहा है, औरतों के कपड़ों के लिए हम लोग सैम्पल्स डेवलप कर रहे हैं। इन सैम्पल्स को डेवलप करते वक्त हम लोग ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा सिलेक्टेड थीम है, उस थीम के हिसाब से हम कुछ कलर चुनते हैं। उन कलर्स को हम लोग यूज़ कर डिज़ाइन को इस्तेमाल करके हम लोग ये सैम्पल्स बनाते हैं। जहाँ तक इसकी बात रही वॉप हम लोग ज़्यादातर हम लोग पूरा सफ़ेद ही रखते हैं, ताकि जब हम लोग सैम्पल्स बना रहे हैं तो हम लोग उसमें ज़्यादा तरीक़ों से एक्सप्लोर कर पाएँ। अगर हमारा वॉप वाइट है तो हम उसमें जिस सैम्पल के लिए हमको चाहिए हम लोग उसको कलर करके हम लोग अलग अलग उसमें आइडियाज़ हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। और रही बात कलर करने की धागे को, तो डाइंग लैब की सुविधा है कॉलेज में, तो वहाँ पर हम लोग धागों को डाई करके उसको इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइन में मेरी शुरुआत से रुचि रही है और निफ्ट एक मेरे लिए इंडिया में होने की वजह से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था यहाँ आना, तो इसलिए मैंने ये चुना। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ छात्र मौजूद हैं वो कैसे इसकी तैयारी कर पा रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं। इस डिज़ाइन का नाम है अनड्यूलेटिंग ट्विल। जैसे कि सबको वीविंग में पता होगा, एक प्लेन वीव होता है और एक ट्विल वीव होता है, ये उसी का एक वेरिएशन है। और ये येलो है कलर में, क्योंकि जो मेरा थीम है वो बच्चों के लिए है, तो उसी हिसाब से मैंने प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू, येलो उस हिसाब से कलर्स रखे हैं। तो दर्शकों, क्लासरूम काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे और उसके बाद इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से इस फील्ड को चुना। मैट्रिक के बाद मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो मेरे कुछ सीनियर थे जो निफ्ट में थे, तो उन्होंने ही बताया कि आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ और आप अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब क्राफ्ट के फील्ड में। जनरली क्राफ्टिंग जो है वो काफ़ी टफ होता है और आप लोगों ने इसे चुना, तो कैसे मन में इसका ख्याल आया कि मतलब इसको आप कर सकते हैं? जी, ये तो सारे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कैपेबिलिटी है आप में, तो ये तो आप जज कर नहीं सकते सामने वाले का। नहीं, पहले तो देखिए शिक्षकों का एकदम योगदान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके चलते हम लोग सीख पाए कि ये जो हम लोग क्राफ्टिंग करते हैं, जो डिज़ाइंस बनाते हैं या जो भी हम लोग कपड़े बनाते हैं, तो उसको बनाने का एकदम शुरू से लेकर एंड तक कैसे उसको सही तरीके से कर सकते हैं, कैसे धागा को लूम में चढ़ाना है, उसके बाद उसमें कैसे एक के बाद एक वेफ्ट इंसर्ट करके उसका धीरे धीरे प्रोसेस करना। तो अगर देखा जाए तो पूरा योगदान शिक्षकों का ही है, हम लोग तो बस जितना उनसे सीखे उतना इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम 7th में थे तभी से सोच के रखे थे और इस सपने को आज साकार करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं लास्ट ईयर में हूँ, अंतिम साल है हमारा, और इस मुकाम पर आकर और अच्छे काम करना, शिक्षकों के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और एक तरह से सपना साकार हो रहा है, तो बहुत खुश हूँ मैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ रजनी मैम मौजूद हैं जो टेक्सटाइल डिज़ाइन का कोर्स करवाती हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये इसका कोर्स करवाती हैं और कैसा अनुभव लगता है यहाँ पर कोर्स करवाना इतने सारे बच्चों के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नमस्ते और आप सभी लोगों को। ये हम लोगों का बेसिकली वीविंग डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन में 3-4 लैब्स हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर की एक लैब है जिसमें हमारे पास काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि मतलब इस वक्त में जो भी पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी मतलब डिज़ाइन लैब्स होते हैं जिसमें कि तरह तरह के सॉफ्टवेयर का पे काम किया जाता है, तो उसमें जो बेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारे पास लैब में अवेलेबल हैं। और ये लैब जो है ये बेसिकली मतलब वीविंग के लिए है, बुनाई करने के लिए है। तो क्योंकि हमारे पास में जो इंडिया के ये डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग तरह के ट्रेडिशनल बुनाई का काम होता है, तो हम यहाँ पर पहले बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ईयर का बेसिक डिज़ाइन प्रोग्राम करने के बाद
थर्ड सेमेस्टर से वो अपने कोर डिसिप्लिन में आते हैं, जो कि बेसिकली जिनकी स्पेशलाइजेशन टेक्सटाइल्स में होती है वो बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग उनको फिर यहाँ पे किस तरीके से मतलब कि एक जो तानी है वो मतलब जिसको वॉप हम लोग कहते हैं वो लगाना, किस तरह से उसको अपने आप सेट करना, सारा काम जो होता है वो बच्चे खुद ही करते हैं। उसमें हमारे लैब असिस्टेंट हैं जो लोग इन लोगों की हेल्प करते हैं थोड़ी बहुत अगर उनको दिक्कत होती है, पर आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट्स जो अपने आप से फिर वो हैंडल करना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे जैसे मतलब बेसिक कपड़ा बनाने के बाद अलग अलग तरह का कपड़ा, जैसे कि पहनने वाले कपड़े, जैसे अपैरल के लिए या फैशन के लिए जो कपड़े चाहिए होते हैं, पर उसके साथ में होम फर्निशिंग और इंटीरियर्स के भी कपड़े चाहिए होते हैं। तो हम उनको उस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए और ऑल्सो अलग अलग मार्केट के लिए किस तरह से फैब्रिक्स बनाने हैं और किस तरह के से रंगों का चुनाव करना है, किस तरह का फैशन या ट्रेंड मार्केट में इस वक्त है या आने वाले वक्त में या साल में आने वाला है। हमारे पास में बहुत ही सशक्त एक लाइब्रेरी भी है जहां पर हमारे पास डोमेस्टिक रिटेल की एज वेल एज वर्ल्ड ट्रेंड्स के किताबें हैं। तो बच्चे उनको जाकर के रेफ़र करते हैं और वो जाकर के उसके अनुसार भी अपने डिज़ाइन में डेवलपमेंट्स करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजनी जी कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से टेक्सटाइल डिज़ाइन की जो है तैयारियां बच्चे कर सकते हैं और कैसे इसमें क्या कुछ सिखाया जाता है। तो दर्शकों अभी हम जहां मौजूद हैं यहाँ काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं और ये वॉल पे लगाए हुए डिज़ाइंस हैं और यहाँ कई सारे छात्र भी मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले इन छात्रों से जानेंगे कि ये डिज़ाइन जो है ये लोग किस प्रकार से तैयार करते हैं और क्या कुछ मेहनत लगता है इसमें। तो यहाँ हमारे साथ एक छात्र मौजूद है, सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? हेलो, मेरा नाम अंकिता है एंड ये जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपने अंदर देखा वो सारी हमारी बुनाई की टेक्निक्स है। उसके पहले जो हम लोग जो भी स्टडी करते हैं, जो कि हमारी मैम ने हमें बताया था, वो जो स्टडी हम लोग लाइब्रेरी में या आसपास में जा करके करते हैं, ये सब वो प्रोसेस है। जैसे कि वीविंग हम लोग किए तो वीविंग के पहले हम लोग कुछ भी नहीं बनाते, हमने पहले पूरा पढ़ना होता है कि आसपास में नया क्या हो रहा है, आगे के 1 साल 2 साल पहले क्या नया आने वाला है, उसे हम लोग स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम लोग एक विजन बोर्ड बनाते हैं, जो कि ये सारे हैं। जैसे कि मेरा विजन बोर्ड है विंटेज गेट्स है, जो कि जिसमें कि मैंने देखा है डिफरेंट टेक्सचर्स है, कलर्स है, क्या नया टेक्निक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या नया यार्न जो धागे है यूज़ कर सकते हैं, क्या रंग यूज़ कर सकते हैं, वो सारे चीज़ का कंपाइलेशन इस बोर्ड पे है। तो दर्शकों हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस जो हैं वो यहाँ लगाए गए हैं और सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने डिज़ाइंस बनाए हैं और यहाँ वॉल पर चिपकाया गया है। यहाँ हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस डिज़ाइन की तैयारी जो है ये किस प्रकार से करती है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम साक्षी राज है। साक्षी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डिज़ाइन है इसे कैसे बनाती हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम एक थीम लेते हैं जो कि आगे के कुछ साल में हम उसे निकाल सकते हैं, उसके हम मार्केट में ला सकते हैं। हमें वो पहले लेना होता है, फिर हम उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स, कुछ डिज़ाइंस जो हम अपने प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं वो, और कलर पैलेट्स हम चूज़ करते हैं जो हम अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं, उस कलर का यूज़ करते हैं, वो यहाँ लगाए जाते हैं। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि टेक्सटाइल डिज़ाइन जो है उसकी तैयारी कैसे यहाँ पर जो छात्र हैं वो करते हैं और यहाँ हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे जो हैं कई सारे डिज़ाइन बनाकर वॉल पर चिपकाए भी हुए हैं। और अब हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर धागों की रंगाई और चौपाई की काम की जाती है। तो हम आपको लिए चलते हैं वहाँ और वहाँ भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ जो है यहाँ के छात्र कैसे वहाँ की तैयारी करते हैं और कैसा क्लासरूम है। तो दर्शकों अभी हम मौजूद हैं निफ्ट के उस लैब में जहां कपड़ों को पहले टेस्ट किया जाता है कि ये किस प्रकार के कपड़े हैं, फिर उसे कलर किया जाता है, फिर प्रिंट किया जाता है, नया आकार दिया जाता है। तो हम आपको यहाँ काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी दिखा रहे हैं जो कि हमारे सामने हैं और अलग अलग इनके नाम भी हैं, जैसे सिबोट है, लहरिया है और यहाँ काफ़ी सारे छात्र भी मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि कैसे ये कपड़ों का चुनाव करते हैं, किस प्रकार से कपड़ों का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद से उसकी डिज़ाइनिंग जो होती है
है वो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिमरनजोत कौर है और मैं यहाँ टेक्सटाइल डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ। और इस लैब में हम लोग डाइंग, प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग और हैंड प्रिंटिंग भी बहुत करते हैं, जैसे कि हैंड ब्लॉक से। और सबसे पहले हम लोग नेचुरल डाइज जो है वो कलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे प्याज से हो गया, शलगम से, और टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गई। यहाँ पे लिखा है कि ये रोज़ का प्रिंट है, फिर ये बेल पेपर है। ऐसे हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं कि उसका कलर कैसे आता है छोटे छोटे सैम्पल्स पे, और फिर हम पूरे फैब्रिक पे बड़ा सा प्रिंट करते हैं। तो सिमरन, हम एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाथ में जो अभी कपड़े हैं इसे आपने खुद डिज़ाइन किया है। हाँ। काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है। हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने कपड़े का सिलेक्शन किस प्रकार किया, उसके बाद से ये येलो और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है, आपके मन में ये ख्याल किस प्रकार आया कि इस तरह का डिज़ाइन दिया जाए, और कलर का चयन आपने कैसे किया? हमारे यहाँ पे हम लोग सिंथेटिक डाई और नेचुरल डाई से भी बहुत चीज़ें करते हैं। तो ये जो फैब्रिक है ये हमने नेचुरल डाई से किया है, जो कि हल्दी का कलर है। तो हल्दी जो होती है वो नेचुरल डाई है, तो नेचुरल डाई सबसे अच्छा कॉटन और सिल्क पे चढ़ता है। तो इसलिए मैंने ये जो कपड़ा है ये कॉटन का कपड़ा है और इस पर मैंने टर्मरिक डाई यूज़ करी है। तो टर्मरिक सबसे पहले उसका पाउडर बनाया और पानी गर्म किया, पहले उसका पेस्ट बना के उसे मैंने छान लिया ताकि उसमें जो वो हो जाते हैं छोटे छोटे कण हो जाते हैं वो हट जाए। उसके बाद फिर एक अलग उसमें बॉईल करके पानी, उसमें हमने टर्मरिक डाला और फिर उसमें फास्टनेस के लिए हम उसमें एलम डालते हैं जिससे रंग इस पर और अच्छा चढ़ जाए। तो उसके बाद उसका जो हल्दी का नेचुरल कलर होता है पीला जिस तरीके से, तो चढ़ने के बाद वो कुछ ऐसा दिखता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से कपड़ों को पहले बांधा जाता है, फिर उसे आकार दिया जाता है, एक डिजाइन दिया जाता है और उस पर कलर प्रिंटिंग किया जाता है। और यहाँ काफी सारे कलर सैंपल्स भी थे जो अलग अलग चीजों से बनाए गए थे, जैसे हल्दी था, गुलाब का फूल था। तो काफी सारे कलर्स यहाँ पर अवेलेबल है और कैसे बच्चे इस डिजाइन को बनाते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ निफ्ट के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और सबसे पहले हम सर का स्वागत करना चाहेंगे हमारे दूरदर्शन के खास कार्यक्रम उड़ान में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उड़ान के सभी दर्शकों को मेरा सब प्रेम भरा नमस्कार। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि जो भी बच्चे फैशन डिजाइनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बच्चे इस विषय में आना चाहते हैं, खुद का रुझान रखते हैं, तो उन बच्चों को कब से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रांगण है जो क्रिएटिविटी से भरपूर है और मेरा इस समय ये कहना होगा कि जो भी विद्यार्थी और जो भी स्टूडेंट्स निफ्ट में कोर्स करना चाहते हैं, अगर वो 9th या 10th स्टैंडर्ड में उनके पास आर्ट्स में या स्केचिंग की रुचि रखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, माध्यम है अपने करियर को बनाने के लिए। तो 9th या 10th स्टैंडर्ड से जब वो अपना 10th एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद जो समय मिलता है उसमें अपने क्रिएटिव और डिज़ाइन के और स्केचिंग के हुनर को अगर वो अपने शार्पन करते हैं, तो मेरे ख्याल से निफ्ट जैसा प्रांगण उनके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अपने करियर को रूपरेखा देने के लिए। सर, हम आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने निफ्ट में अपना दाखिला करवाना वो चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी एबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए बच्चे में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यूजी प्रोग्राम्स में डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के 2 कोर्सेज को ऑफर करता है। डिज़ाइन में जो प्रोग्राम्स है उसके लिए स्टूडेंट्स को क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और जनरल एबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, जो ऑल इंडिया बेसिस पे निफ्ट के 18 कैंपसेस में एडिशन के लिए होता है। निफ्ट में डिज़ाइन के अंदर में 6 स्पेशलाइजेशन है, जो फैशन डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है, एक्सेसरी डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है, फैशन कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, टेक्सटाइल डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन और नेटवेयर डिज़ाइन। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स करके +2 में आते हैं, उनके लिए फैशन टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली मैं आपको अगर समझा दूं, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है उसी तरह गारमेंट इंजीनियरिंग होता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आर्ट्स या कॉमर्स करके आ रहे हैं, उनके लिए डिज़ाइन के कोर्सेज में एंट्रेंस के लिए वो सक्षम है, और जो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री करके आते हैं उनके लिए फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स है, जो BF टेक के नाम से निफ्ट डिग्री देती है। तो ये जो प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में हमारे पास मास्टर ऑफ डिज़ाइन है, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट और मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी है। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए BF टेक या टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल से रिलेटेड ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। MFM और MDS के लिए कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कॉमन मेरिट लिस्ट में रैंक बुला के वो निफ्ट में एडमिशन
प्राप्त कर सकता है। निफ्ट यूजी और पीजी प्रोग्राम तक ही नहीं आज के डेट में सीमित है। आज निफ्ट पीएचडी प्रोग्राम्स डिज़ाइन में ऑफ़र करता है और इसी एडमिशन प्रोसेस में लोग पीएचडी के लिए भी निफ्ट में आवेदन दे सकते हैं, जिससे एक सिलेक्शन प्रोसेस नेशनल लेवल पे होने के बाद उनको पीएचडी डिज़ाइन में या उसके रिसर्च में उसमें एडमिशन मिलता है। सर, काफ़ी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या कोर्सेज होते हैं। सर, एक और सवाल हमारा आपसे रहेगा कि जो भी बच्चे यहाँ से कोर्स करने के बाद जो प्लेसमेंट होता है सर बच्चों का, वो किन किन जगहों पर होता है? निफ्ट ही भारत में एक अनोखी संस्था है जो 18 कैंपसेस के साथ एक हेड ऑफिस के ज़रिए पूरा कंट्रोल होता है। हमारे जैसे मैं अगर उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, निफ्ट पटना में जो भी एकेडमिक प्रणाली फॉलो की जा रही है, देश के वो सारे 18 कैंपस में उसी तरीके से एकेडमिक प्रणाली फॉलो होती है। इससे एडवांटेज ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैंपस में अगर है तो वो वही प्रोग्राम कर रहा है, वही क्लास कर रहा है, वही एग्ज़ाम दे रहा है जो वो दूसरे कैंपस के स्टूडेंट्स निफ्ट के दे रहे हैं। हमारे यहाँ कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और कॉमन एग्ज़िट होता है। मतलब ये है कि जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो 18 कैंपसेस के लिए एक साथ प्लेसमेंट्स होते हैं और ये जो कंपनियां आती हैं वो पूरे 18 कैंपस के बच्चों को चुनने के लिए सक्षम रहती हैं एक साथ। मतलब अगर हम निफ्ट पटना का स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी निफ्ट बॉम्बे वाले स्टूडेंट्स के साथ उतना ही इक्वल है जितना एक दिल्ली वाले के लिए हो। तो अगर आप किसी भी निफ्ट कैंपस में जाते हैं तो आपको एक सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सिस्टम के माध्यम से प्लेसमेंट मिलता है। और मैं बहुत आपको फ़ख्र से बताना चाहूँगा कि आज जितनी भी गारमेंट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर 80 से 90% स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वहाँ पर आज रोज़गार प्राप्त किए हुए और बहुत अच्छा करते हैं। देश के नामी गिनामी जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं आज वहाँ पर वीपी सीईओ के लेवल पे जितने भी लोग हैं आज वहाँ पर निफ्ट का अलुमनाई बैठा हुआ है जो पूरे इस टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री को चला रहा है। निफ्ट अपने इस प्रांगण के माध्यम से, इस 18 कैंपस के माध्यम से देश के टेक्सटाइल को और अपैरल को जिस हिसाब से मुहिम को, मेक इन इंडिया के मुहिम को एक नई दिशा दे रहा है, वो मेरे ख्याल से इस निफ्ट कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा तरीके से इसको सरकार की मदद और सरकार की सारी रूपरेखा को अमल करने के लिए करता है। सर, अगर बाकी कैंपसेस की बात हम करें तो अदर कैंपस के अलावा यहाँ जो पटना निफ्ट है यहाँ पर क्या कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है फैसिलिटी है सर? देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि अगर मैं बताऊं कि निफ्ट पटना में आज के दिन 17 राज्य से स्टूडेंट्स हैं, जो कि निफ्ट पटना जैसे शहर में एक बहुत ही अनोखी मिसाल है कि इस कैंपस में हमारे पास 17 राज्यों से स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के लिए कैंपस के अंदर में हर वो फैसिलिटी दी जाती है जिससे उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। जैसे खेलकूद की जितनी भी व्यवस्था है, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स है उनके लिए इंटरटेनमेंट के लिए है, उनके लिए हम लोग एनुअल स्पोर्टिंग एक्टिविटी करते हैं, एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं। हमारे पास जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं सब सेलिब्रेशंस होते हैं। हमारे पास स्पीक मेके का 50 प्रोग्राम साल में होता है ताकि लोग भी उस भारत के जो मूल मंत्र है उससे जुड़े रहें। हमारे यहाँ निफ्ट में एक बड़ा अनोखा प्रोग्राम है जो क्राफ्ट क्लस्टर कहलाता है। उसमें स्टूडेंट्स को हर स्टूडेंट को साल में 2 सप्ताह किसी गांव में किसी क्राफ्ट के साथ वहाँ रहना पड़ता है ताकि वो ज़मीनी रूप से उसमें जुड़े रहे और जाने कि किस तरह से भारत का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम काम कर रहा है और उसको अच्छा बनाने के लिए कैसे हम उसको बनाएं। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो निफ्ट का स्टूडेंट को हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक भूमि स्तर पे ट्रेनिंग देते हैं और एक ऐसे लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं जाके वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अपने आप को सक्षम पाएँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आपने जो हमारे दर्शकों को संदेश दिया, काफ़ी ही अच्छा संदेश दिया और हमें ये उम्मीद है कि आज के जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को जरूर निफ्ट कॉलेज में दाखिला करवाएंगे और काफ़ी जागरूक जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम को देखकर काफ़ी जागरूक भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। जाते जाते मैं एक शब्द बनाना चाहूँगा कि निफ्ट पटना आज ऑल इंडिया रैंकिंग में आज चौथे और 5वें स्थान पर खड़ा है। ऑल इंडिया रैंकिंग पे निफ्ट पटना के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया बेसिस पे वर्ल्ड स्किल पे अपनी पहचान बना चुके हैं।
साउथ एशियन गेम्स का लोगो ने निफ्ट पटना ने डिज़ाइन किया है। अगर आप रोड एम्बुलेंस देख रहे हैं बिहार में, या इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस व्हीकल देख रहे हैं, वो सारा निफ्ट पटना ने डिज़ाइन किया है। सतरंगी चादर जो है, जो हॉस्पिटल्स में चल रहा है, वो निफ्ट पटना ने डिज़ाइन किया है। तो आप सोच सकते हैं कि निफ्ट पटना जो एक प्रांगण, एक बहुत मजबूत प्रांगण बन के उभरा है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स समझें कि निफ्ट में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर एक करियर प्रोग्रेशन के लिए भेजते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने आज देखा कि किस प्रकार से यहाँ के छात्र इसकी तैयारी करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग और भी कई सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं और बच्चों को दिन ब दिन किस तरह के क्लासेस दिए जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ शिक्षकों से भी हमने बातचीत की और शिक्षकों से भी हमने जाना कि कैसे इस कोर्सेज की तैयारी होती है, कैसे जो यहाँ के छात्र हैं वो इसकी तैयारी करते हैं और कब इसका दाखिला होता है, कितने दिनों का ये कोर्स होता है। तो एक बार फिर से हम आपसे रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।